Hi guys, this is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called integration. इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की 7.3 और उससे पहले के एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट 2 पर चल रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं माता रानी का नाम लेकर। 7.3 से पहले जो इंटीग्रेशन में एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7, जो बोलता है फाइंड। इसके 3 पार्ट्स हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx, सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू sin 3x dx, और थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x dx। बिल्कुल आराम से करेंगे, थोड़ा बहुत स्किल्स यूज होंगे, ज्यादा यूज नहीं होंगे, कीप इट सिंपल, आराम से होगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं फर्स्ट पार्ट पे, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx। इससे पहले वाला लेक्चर देखा हो तो आई डोंट थिंक सो आपको मेरी जरूरत है इसमें। cos स्क्वायर एक्स को मैं लिखने वाला हूं 1 प्लस cos 2x होल अपॉन 2, फॉर्मूला होता है, तो यहां लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x होल अपॉन 2 dx, 1 by 2 प्लस 1 by 2 cos 2x dx, that is going to be 1 by 2 dx plus 1 by 2 cos 2x dx। अलग अलग कर दिया, ये हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में भी किया है। अब इसको आगे करने के बाद 1 by 2 x cos 2x का मेरे बच्चों होता है 1 by 2 इंटीग्रेशन कर रहे हैं sin 2x upon 2 plus c, so what we get is 1 by 2x plus 1 by 4 sin 2x plus c is the final answer of example number 7 का फर्स्ट पार्ट। दिस इज डन। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू sin 3x dx। जैसे करना हो वैसे कर लेना। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। 1 by 2, इसको देखकर मेरे मन में फॉर्मूला आ गया 2 sin A sin B का, जो कि होता है जो कि होता है, थोड़ा सा तबीयत खराब है, cos A प्लस cos A माइनस B माइनस cos A plus B, if I am not wrong, cos A minus B, cos A minus B होता है cos A cos B plus sin A sin B, cos A minus B minus of cos A plus B. So when we do this, this is equals to cos A minus B 2x minus 3x minus cos 2x plus 3x। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो बाहर आ जाएगा dx, cos A cos B प्लस sin A sin B, बिल्कुल ठीक, फॉर्मूला सही है। 1 by 2 cos of minus x प्लस cos माइनस, जल्दबाजी, माइनस cos 5x होल के बाहर dx, 1 by 2 cos x dx माइनस 1 by 2 cos 5x dx। कहीं अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो दिक्कत नहीं, cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, कोशिश पूरी रहती है कि कोई चीज मिस ना हो। cos x का इंटीग्रेशन होता है 1 by 2 sin x प्लस, फिर माइनस का साइन है और मैं प्लस के पीछे पड़ा हुआ हूं, जल्दबाजी, माइनस 1 by 2 sin 5x होल अपॉन 5 प्लस c, दैट गिव्स मी 1 by 2 sin x minus 1 by 10 sin 5x plus c. This is your final answer if I am not wrong। बिल्कुल क्लियर है, बस उन्होंने ये वाला पहले लिखा हुआ है, बड़ा एंगल वाला पहले लिखा हुआ है, छोटा एंगल बाद में लिखा हुआ है। अब आता है एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 का थर्ड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 7 का थर्ड पार्ट कहता है कि इंटीग्रेट करो sin क्यूब x dx। फंस सकता है बंदा ऐसे क्वेश्चन में, हो सकता है फंस जाओ, इसी के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है
जो बचपन से की हुई मेहनत है वो अब काम आएगी। साइन क्यूब एक्स को लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अगर आपको दिख रहा हो तो 10th क्लास की आइडेंटिटी लगाई है, ताकि पुट cos x इज इक्वल्स टू t। cos x को t पुट करने की वजह यह है क्योंकि cos x का डेरिवेटिव होता है sin x। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमें मिलता है माइनस साइन एक्स बराबर होता है dt बाई डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाता है माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाता है माइनस डी टी। तो मेरी क्लास ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा बन जाता है 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाता है माइनस डी टी। तो ये माइनस और ये डी टी, इस माइनस से पहले खेल लो, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस टी डी, सो सिर्फ डी टी, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी, और टी की जगह आ जाएगा साइन, हमने cos x का होल क्यूब बाई 3 माइनस cos x प्लस सी, सो दैट विल बी cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस cos x प्लस सी। ये उसका आंसर आ गया एग्जाम्पल नंबर 7 का। एग्जाम्पल नंबर 7 का आंसर आने के बाद हम, बच्चे ने बोला सर क्या हम इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से भी कर सकते हैं? शायद एनसीईआरटी वालों ने भी 2 मेथड से किया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने 2 से किया तो हम भी कम से कम 2 मेथड से करेंगे। हम वी नो दैट साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। दिस इंप्लाइज 4 साइन क्यूब a, ये जो इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 साइन a माइनस साइन 3a। साइन क्यूब a बराबर हो जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो 3 अपॉन 4 साइन a माइनस 1 अपॉन 4 साइन 3a। अब अगर क्लास इसे देख रही है तो साइन क्यूब a का अगर ये फॉर्मूला है तो साइन क्यूब x का क्या फॉर्मूला हो सकता है? सीधा सीधा फॉर्मूला लग गया 3/4 साइन x dx माइनस 1/4 साइन 3x dx। पहले इसे आराम से एब्जॉर्ब कर लो, दिमाग में इसको आने दो। अब जब आप इसे करते हो तो 3/4 का हो जाएगा माइनस 3/4 cos x माइनस 1/4 का होगा साइन x का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस cos 3x upon 3 plus c. So what I get? 4 3s are 1/12 cos 3x plus नहीं minus minus 3/4 cos x plus c। सेम क्वेश्चन के 2 अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं, इसीलिए इसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। एक वो चीज जो फिक्स हो, होगी पक्का को डेफिनेट बोलते हैं, जो चीज पक्की नहीं होती उसे इनडेफिनेट बोलते हैं। दैट इज व्हाई दिस इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ये याद रख लेना, एक ही क्वेश्चन के एक से ज्यादा फॉर्म में आंसर्स आ सकते हैं। ये करने के बाद हमारा एनसीईआरटी की 7.3 से पहले के एग्जाम्पल्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी की 7.3 डिस्कस करूंगा। 7.3 में हर क्वेश्चन में स्किल लगना है, हर क्वेश्चन अपने आप में महारत ही है, तो ध्यान से बैठना। जो तुमसे हो जाए वो एक बार करना, जो तुमसे ना हो वो 2 या 3 बार करना, एग्जाम में 100% हो जाएगा। फिलहाल के लिए सभी सर सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।